राजा भाई, जिस तरीके का अभी महाराष्ट्र आरक्षण को लेकर सर्वे चालू है, उस बारे में बहुत सारे लोगों को कुछ पता नहीं है, डाउट्स है, बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही है कि ये किस तरीके की चीज है, क्या इसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मराठा आरक्षण को लेकर जो सर्वे हो रहा है उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, जरूर। मराठा आरक्षण को लेकर पूरे मुंबई महाराष्ट्र में सरकार ने सभी लोगों को ये एक सर्वे करने के लिए भेजा है। खास करके मुंबई में एमसीजीएम ने बीएमसी वालों को, कर्मचारियों को ये सर्वे करने को सब जगह भेजा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, चीता कैंप में भी लोग आ रहे हैं आपसे सर्वे करने के लिए, लेकिन लोगों के दिल में ये डर है कि क्या ये सीए एनआरसी में यूज तो नहीं हो जाएगा डेटा। ऐसा आप सोचते हैं तो ये गलत है। ये डेटा सिर्फ ना आप इसमें आधार कार्ड देने वाले हो, ना कोई प्रिंट आउट देने वाले हो, ना अपना मोबाइल नंबर देने वाले हो। ये कंपलसरी नहीं है, आपको देना है तो दे सकते हो, अगर नहीं देगा तो बेहतर है। और ये सर्वे जो है सीएनआरसी में यूज नहीं होने वाला है, ये मराठा आरक्षण का सर्वे है। अब आप पूछेंगे मुसलमान से और मराठा आरक्षण से क्या ताल्लुकात है। ताल्लुकात ये है कि कुछ ऐसे खानदान भी है, कुछ सरनेम वाले हैं जो मराठा आरक्षण में आते हैं, ओबीसी में आते हैं। एससी एसटी वाले को ज़्यादा सवाल नहीं पूछेंगे, 100-150 से 180 सवाल ऐसा है। आप एकदम सिंपल सवाल, ऐसे आप कहाँ पैदा हुए, आपका आमदनी क्या है, क्या आपके घर पे स्कूटर कार है, या आपके घर पे कोई डॉक्टर है, तो आपका एड्रेस क्या है, घर का मालिक हो या बढ़ोतरी हो, दोनों को पूछा जाएगा। इसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। अगर ये सर्वे करते हैं, अगर आप मराठा आरक्षण के हिसाब से अगर ओबीसी में आते हैं तो आपको भी सर्टिफिकेट मिलेगा, और इससे आपके बच्चों को और पढ़ाई में और नौकरी में आपको सहूलत मिल सकता है। राजा भाई, ये आंदोलन कब तक शुरू है, इसकी क्या डेट से कब ये खत्म होगा? ये ट्यूसडे को शुरू हुआ है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आया है, और सभी एमसीजीएम के अधिकारियों को दिन में कम से कम 150 घर करने के लिए बोला है। वो लोग भी कर रहे हैं, वार फूटिंग लेवल में कर रहे हैं, और ये 31 जनवरी तक है। अगर कोई छूट गया और अपना सर्वे कराना चाहता है तो बीएमसी वार्ड में जाकर ये सर्वे अपना कर सकते हैं। सर्वे करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। अगर आपको नहीं करना है, आप मना कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपसे आधार कार्ड पूछे तो नंबर पूछते हैं, नंबर भी नहीं देना तो आप नहीं दे सकते हैं। फिर से बोलता हूं, आधार कार्ड का नंबर अगर नहीं देना है आप बिल्कुल मत दीजिए। फोन नंबर नहीं देना है तो फोन नंबर भी मत दीजिए। सिर्फ अपना नाम पता वगैरह दीजिए, या आपको शायद फायदा पहुंचाएगा। राजा भाई, एक आखिर सवाल ये है कि जिस तरीके से मनोज जरांगे पाटिल जी को जो है सरकार ने एक आश्वासन दिया है कि जो है मराठाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा। इससे पहले 2014 में जब कांग्रेस की हुकूमत थी, हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था कि मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन दिया जाए एजुकेशन के लिए, उसका क्या होगा? और आने वाले वक्त में क्या मराठी भाई भी मुसलमानों को सपोर्ट करेंगे? देखिए, मनोज जरांगे पाटिल साहब जो है वाशी तक आए, मुंबई तक भी नहीं आए, लेकिन यहाँ से सीएम साहब वहां जाकर उनको जूस पिलाकर उनसे आश्वासन दिया कि हम ऑर्डिनेंस, रातों रात ऑर्डिनेंस का ड्राफ्ट उनको पेश किया, और सारे जो उनके डिमांड थे, पूरे डिमांड को जो है उन्होंने मान लिया। इसलिए जरांगे पाटिल साहब ने कहा कि हमारा ये आंदोलन यही खत्म होता है, वो अपने घर पे चले गए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 5% जो मुसलमान के एजुकेशन में जो रिजर्वेशन है वो अभी तक आया नहीं, ना ही आएगा। लेकिन एक अच्छी बात ये देखने मिली ये जरांगे पाटिल के मोर्चा से कि मुसलमान जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और खुले दिल से उनको सपोर्ट किए मराठा लोगों को। अच्छा भाई, ये मुसलमानों का जो है ना, ये अलमिया रहा है कि मुसलमान हर किसी के समर्थन में खड़ा होता है, लेकिन जब मुसलमान को समर्थन की जरूरत होती है, आज आप देखिए ना, व्यवसाय में मुसलमान सबसे पीछे। जिस तरीके का ये दौर चल रहा है, मुसलमान को कहा जा रहा है कि अब्दुल पंचर वाला, तो जब अब्दुल को आप एजुकेशन दोगे नहीं तो पंचर ही बनाएगा ना। सही 5% रिजर्वेशन के लिए जरांगे पाटिल जी से क्या रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मुसलमानों के 5% के लिए भी उन्होंने आवाज उठाई थी उनके आंदोलन में। प्रॉब्लम ये है कि मुसलमान के पास ऐसा कोई लीडर ही नहीं है। नहीं, जरांगे पाटिल जो अभी आप इसको जातिगत लीडर के तौर पे क्यों देख रहे हो? उन्होंने मुसलमानों का नाम उठाया, मुसलमानों का मुद्दा उठाया, मुसलमानों के रिजर्वेशन पे बात की। जरांगे पाटिल साहब जो है प्राइमरीली अपने मराठा जो उनका जो भाई लोग है, उनके जो जाति भाई लोग हैं उनके लिए आवाज उठाई, जिसके समर्थन में मुसलमान भाई खड़े हुए। लेकिन मुसलमान में ऐसा कोई लीडर ही नहीं है जो इनके लिए आवाज उठाए, इनके लिए बोले। इसके लिए हम बहुत पीछे हैं, और बहुत सारे लोग, नेता लोग जो है वहां बोलते ही नहीं है, सिर्फ नाम के लिए राज्यसभा और लोकसभा में जाके बैठे हुए रहते हैं, कोई आवाज नहीं देता है। राजा भाई, एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगा आपकी तरफ से, क्या ऐसा प्रस्ताव होना चाहिए
जिससे मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन मिल जाए। मुसलमानों को जो है एजुकेशन के लिए तो कम से कम देना चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर है। तीनों कमीशन का रिपोर्ट आप देख लीजिए, तीनों कमीशन का रिपोर्ट में सबसे पिछड़ा हुआ अगर कोई वर्ग है तो मुसलमान का वर्ग है। ये मैंने कह रहा हूँ, ये कमीशन कह रहे हैं। इसके बावजूद भी एजुकेशन में जो 5% बताइए, आप हल बताइए इसका। रोड पे उतरना पड़ेगा। और एक जरांगे पाटिल के जैसा हमारा कोई शेख या खान या कोई भी ब्रदर हो, लीडरशिप करके उसको आगे लेके चलना पड़ेगा, जब जाकर ये आरक्षण मिलेगा। नहीं वरना आप देखते रहो और 3 कमीशन आ जाएगी, उनका रिपोर्ट भी आ जाएगा, ये 5% रिजर्वेशन कभी नहीं मिलेगा। शुक्रिया।